एफर्ट ये रहा है पिछले 5-6 साल से कि बैंक का जो गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स हो, और जब मैं बैंक कहता हूँ उसके साथ साथ एनबीएफसी भी आप जोड़ सकते हैं। बैंक्स, एनबीएफसीज, इन सारे में जो गवर्नेंस स्टैंडर्ड है, क्वालिटी ऑफ गवर्नेंस, उनका रिस्क मैनेजमेंट स्किल्स, उनका जो कंप्लायंस कल्चर और उनका जो सिस्टम ऑफ इंटरनल चेक्स एंड बैलेंसेस, इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल ऑडिट, मतलब ये सब जो गवर्नेंस रिलेटेड एस्पेक्ट्स है, इसमें हमने बहुत प्रायोरिटी दिया है। और आई एम हैप्पी टू मेंशन that the overall governance standards, risk management standards in the Indian banking sector has improved a lot in the last few years. That is a major achievement which cannot be measured in data, but it is a qualitative improvement in our banking system. And इसके लिए मैं मतलब banking sector के जो all the participants in the banking sector, the bank managements and the banks को मैं बहुत आपके थ्रू बहुत बधाई देना चाहता हूँ। उनका कंट्रीब्यूशन बहुत रहा है। आप कुछ कह रहे हैं? हाँ, ये एक छोटा सा सवाल। ये फैक्ट है कि हमारा बैंकिंग सेक्टर पीएसयू प्राइवेट एकदम स्टैंड आउट कर रहा है, लेकिन इसी दौरान हमने एक नई चीज़ देखी आरबीआई से। पहले था कि छोटा मोटा कैश पेनल्टी लगा दो बैंक अगर थोड़ा कहीं रूल तोड़ रहे हैं तो। अभी लेकिन आपने तो बिजनेस रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं और अच्छा खासा पनिशमेंट दिया है। इसके पीछे क्या थॉट है? नहीं, वो पनिशमेंट नहीं, वो करेक्टिव स्टेप है। मैं उसके बाद में आऊँगा। पहले मैं आपका वो जो डिपॉजिट और क्रेडिट उसके बारे में बात कर लेता हूँ। इसे देखिए, आपने सही कहा, यंग इंडियंस जो है, जो आजकल मतलब प्रोफेशनल्स हो या कहीं पे भी नौकरी कर रहे हैं, यंग इंडियंस में ये जो इंटरनेट एज है, मोबाइल एज है, टेक्नोलॉजी जहाँ पे इतना इम्पोर्टेंट बन गया है हमारे डे टू डे लाइफ में, यंग इंडियंस आर एस्पिरेशनल। और इसमें कोई गलत चीज़ नहीं है। वर्ल्ड ओवर यही होता है, जब एक कंट्री प्रोग्रेस करता है, जब एजुकेशन लेवल, टेक्नोलॉजी आगे जाता है, तो नेचुरली यंगर पॉपुलेशन जो है दे गेट अट्रैक्टेड टू अदर मार्केट्स। उसमें कोई मतलब देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट, इट्स अ नेचुरल प्रोसेस एंड इट्स अ पॉजिटिव डेवलपमेंट ऑल्सो। इफ यंगस्टर्स आर गोइंग इन टू स्टॉक मार्केट्स, इफ यंगस्टर्स आर बाइंग इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स, इफ दे आर बाइंग इन्वेस्टिंग थ्रू म्यूचुअल फंड्स, इट्स अ गुड थिंग, इट शुड हैपन। हम लोगों का ये सिर्फ कहना है कि देखिए, बैंकों को ये हम एडवांस एक कॉशन की तरह से हम बता रहे हैं, प्रोएक्टिवली एडवांस हम ये कह रहे हैं कि आप इसको केयरफुली मॉनिटर करिए। अभी कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आगे जाके ये एक स्ट्रक्चरल लिक्विडिटी इशू बन सकता है। मतलब जो गैप बिटवीन क्रेडिट एंड डिपॉजिट ग्रोथ अगर कंटिन्यू करता रहता है, इफ इट कंटिन्यूज इन ए वेरी if it becomes persistent, then it can create liquidity issues. मतलब आप क्रेडिट बढ़ रहा है लेकिन डिपॉजिट नहीं बढ़ रहा है, 6-8 महीने के लिए चल जाएगा, 1 साल तक भी चल जाएगा, लेकिन अगर कंटिन्यू करेगा, और ये जो स्थिति है ये पिछले साल से शुरू हुआ है, तो इसीलिए बैंकों को प्रोएक्टिवली दे हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट डीलिंग विद दिस लिक्विडिटी मैनेजमेंट। और क्रेडिट और डिपॉजिट ग्रोथ में एक बैलेंस लाना चाहिए। और another positive thing which has happened is banks are even today, I find that banks, quite a number of banks are now raising funds through by floating infrastructure bonds. And the good thing about infrastructure bonds is that they are getting it at very attractive rates. Infrastructure bonds also, they are not deposits, so they don't have reserve requirements. मतलब CRR में आप इतना रखना पड़ेगा, SLR में वो भी applicable नहीं है, क्योंकि it is not a deposit. They are low cost and therefore long tenor. So many banks have now resorted to raising infrastructure bonds to finance infrastructure projects and schemes. That's a good thing which has happened in the very recent months. The other thing which is unique and which is happening now for the last few years is that credit growth and credit disbursement has become very fast thanks to technology. आज आप मोबाइल के थ्रू में किसी बैंक से आप मतलब जो है लोन आप अवेल कर सकते हैं, लेकिन डिपॉजिट मोबिलाइजेशन फिजिकल है। आप लोन डिसबर्समेंट टेक्नोलॉजी के थ्रू बहुत फास्ट हो रहा है, लेकिन डिपॉजिट मोबिलाइजेशन जो है आज भी वो फिजिकल है। इसीलिए मैंने पिछले मॉनेटरी पॉलिसी में मैंने कहा था आरबीआई के तरफ से कि बैंकों को नए नए डिपॉजिट प्रोडक्ट्स, नए न्यू प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज इन द एरिया ऑफ डिपॉजिट्स
मतलब लाना चाहिए और उनका जो वास्ट नेटवर्क ऑफ ब्रांचेस है उसको यूटिलाइज करना है।